बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेल मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताऊंगा। और जब मैं गौर करता हूं तो अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में मर्द के लिए ये सबसे बेहतरीन नेमत है। जितनी दुनिया में कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा मुकाबले, उन सब में टेस्टोस्टेरोन का रोल है। मर्दानगी, लड़ाई, गुस्सा, ताकत, ये सब का ताल्लुक मर्द के मर्दाना हार्मोन से है। इवन जानवरों में भी आप देखें, कंपटीशन, लड़ना, मुकाबला करना, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन। मेल का साइज़ हमेशा फीमेल से बड़ा होता है, मर्द ज़्यादा हैवी होता है मसल में, कद में। इसीलिए आप देखें बॉडी में हमेशा टेस्ट मेल का फीमेल का अलग अलग रिकॉर्डिंग आती है। ये सब कुछ जो है दुनिया की जितनी रंगीनी है ये इस हार्मोन की वजह से है। ये आपने समझ लेना है। इसलिए बजाय इसको कि दवाइयों से आप लें, वो बहुत नुकसानदेह हैं, सिंथेटिक हैं, केमिकल हैं। नेचुरल अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि 100-150 साल तक भी काफ़ी, अगर हम सही तरीके से लाइफ गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी, तो ये कभी कम नहीं होगा। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक दो नई नई चीज़ें आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जब ये कम होता है तो बिल्कुल आप देखेंगे कि आप में जान नहीं है, ताकत नहीं है, किसी काम करने पे दिल नहीं कर रहा आपका, बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाएंगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको। और पिछले 15, 20, 30 साल में आप देखें 1990 में 580 तक एवरेज थी, अभी 534 हो गई है और अभी 2023 में ये 430 पे चले गया है। ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है एवरेज, और ये पूरी दुनिया, बांझपन भी बढ़ता जा रहा है और ये हार्मोन भी। उसकी बड़ी बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि एंडोक्राइन डिसरप्टर है। ये मैंने पूरे लेक्चर भी बनाए हैं। हाई कार्ब, हाई शुगर डाइट, फैटी लिवर के बाद फिर एस्ट्रोजन, सारा अल्कोहल और ये ड्रग्स हैं। ये देखिए, ये जो आप प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिकिंग यूज़ कर रहे हैं, ये जितने आ रहे हैं एयर जो कर रहे हैं कुकिंग वाले, ये सब में केमिकल हैं। इसको अवॉइड, सबसे बड़ी वजह यही है। फिर देखिए, जब आपका फैट होता है बेली, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, बिल्कुल फीमेल की तरह ब्रेस्ट और पेट हो जाएगा, आपका बाल खत्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह ये एंडोक्राइन डिसरप्टर, टेस्टोस्टेरोन बड़े होने की वजह से। जब बेली फैट बढ़ता है, पिछले लेक्चर में मैं ये बताता आ रहा हूँ कि एरोमेटेज एंजाइम आएगा, वो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा। आप टेस्ट कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन कम होगा और बेली फैट बढ़ेगा। इसलिए सब बीमारियों की जड़ बेली फैट है। फिर ये दवाइयाँ, ये मैदे की दवाई सबसे ज़्यादा कम करती है, ये दोनों दवाइयाँ। फिर ये पेशाब पावर दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की जितनी दवाइयाँ सारी, ये एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी की दवाइयाँ आप लेते हैं स्किन के लिए सारी, ये एंटी डिप्रेसेंट जितनी दवाइयाँ, ये सारी, इन सब का यही काम है। और सबसे एंड में जो प्रोस्टेट के लिए और बाल गिरने के लिए जो आजकल ये फनस्टाइड यूज़ कर रहे हैं लोग, बाल वापस आए उसके लिए, ये बहुत ख़तरनाक है। इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। ये हैं तकरीबन सब दवाइयाँ ये करती हैं। तो आसान क्या है कि आप सबसे पहले अपना पेट की चर्बी कम करें। किसी मर्द की वेस्ट 35-34 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई बर्तन इस्तेमाल ना करें, स्टेनलेस स्टील या ग्लास के बर्तन इस्तेमाल करें। ये परफ्यूम, डिओडोरेंट, कॉस्मेटिक जितने आ रहे हैं सब में एस्ट्रोजन होती है और ये बहुत टॉक्सिक है। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको। नॉर्मली आप देखें कि 25-30 साल तक ही होते हैं सारा ये जितनी जवानी आजकल। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू होता है। ये जो ब्लैक है कम हो रहा है और 60-70 साल बाद आप देखें बिल्कुल 10-20% रह जाता है। दूसरा सबसे बड़ी वजह ये जो इंजेक्शन आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ जीपी, ड्रग स्टोर, हकीम बेतहाशा दे रहे हैं। इसका एक याद रखना, जब आप बाहर से लेते हैं तो आपके अपने जो टेस्टिस हैं वो एट्रोफी हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, वो नहीं बनाते। शुरू में 2-4 महीने बूस्ट आएगा, उसके बाद आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और दूसरा बांझपन 100% हो जाएगा, जरासीम मर जाएंगे सारे। टेस्ट के लिए बेहतरीन यही है कि सुबह 7 से 8 बजे के दौरान आप इसका टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़रूर कराना है, टोटल भी और फ्री, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मली 50 से 60% बाउंड होता है एल्ब्यूमिन के साथ, 40 से 50% सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन और 2 से 3% फ्री होता है। और ये 2% ही सारा काम करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये जो बाइंड होता है ये किसी काम का नहीं होता। इसका कोशिश ये करनी होती है कि सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये जो बढ़ेगी फ्री को बाउंड कर दी जाएगी, फ्री 1% आ जाएगा। इसके पर मैंने जोर देना है कि इसको ना बढ़ने दें आप, ताकि फ्री ज़्यादा हो। ये देखिए 58 है, ये 40 से ऊपर ही होना चाहिए।
ये इसके बारे में लिवर में जब आयरन है, जो आजकल सप्लीमेंट ले रहे हैं, कि सारों का ये नुकसान है कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी हीमोग्लोबिन की और फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह याद रखें, जो हमें कोलेस्ट्रॉल के ड्राम में डाल के मक्खन, देसी घी, नारियल का तेल ये कम कर दिया गया है और कुकिंग ऑयल दिया गया है, सब इसका मतलब है कि बिल्कुल बांझपन, ज़ीरो मर्दानगी। इसलिए ये घी मक्खन ज़रूर खाएं। ये जो कम किया गया, बंद किया गया, उसकी बड़ी वजह है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है और ये कोलेस्ट्रॉल इन सब में, अंडों में, मैं आपको डाइट भी बताऊंगा आज। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो टेस्टोस्टेरोन को नुकसान देती है, ख़त्म कर देती है, वो हाई इंसुलिन है। इंसुलिन हाई कब होती है? जब हम शुगर खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। फिर कार्टिसोल है, स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस आएगा, याद रखना टेस्टोस्टेरोन नीचे चले जाएगा। ये सबसे ज़्यादा है। दूसरी बड़ी वजह जो है इसकी, वो स्ट्रेस है, टेंशन है, खामखा अननेसेसरी। अभी डाइट में आप फिर याद रखना कि 3 से 4 अंडे, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। टेस्टोस्टेरोन सारा कोलेस्ट्रॉल से बनता है। देसी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो फार्मी मिल रहे हैं वही ले लें। मजबूरी है, मजबूरी में फिर आप नीचे आ जाते हैं, जो मिल रहा हो वही ले लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लाल गोश्त है, बीफ, मटन, फिश, देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये चर्बी, ये फैट है, फुल कोलेस्ट्रॉल है। ये सबसे बेहतरीन डाइट है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल हैं, आप देख लें, सारी जितनी सबज पत्तों सब्जियां हैं, सलाद है, ये भी ज़रूर लेना है आपने। और सबसे ज़रूरी जो है इसमें जिंक और मैग्नीशियम है, याद रखना। ये आपने नट से लें, सीड से लें। पम्पकिन सीड में जिंक है, मैं लेक्चर दिए हुए हैं, वो आप देख लेना, क्योंकि मैग्नीशियम जाके ब्रेन लेवल पे इफेक्ट करके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। एलएच बढ़ाएगा, एडवर्टाइजिंग हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। ये बड़ी स्ट्रांग थ्योरी है, लिहाजा मैग्नीशियम और जिंक के बारे में भी ये कहते हैं। फिर इसके बारे में बता दूं कि फास्टिंग में ये टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा फास्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। फिर HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपको पता है। मज़ीद आप देख लें, इसका सबसे बेस्ट यही है, 2 चीज़ें हैं, या वेट लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, दोनों से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जैसे साइकिल आप चला रहे हैं, आप 30 सेकंड तेज़ चलाएं, उसके बाद आप स्लो हो जाएं, 2, 5, 10 सेकंड, 1 मिनट स्लो जाएं, फिर आप 10-30 सेकंड फुल स्पीड पे चलाएं, फिर आप 2 मिनट, ये इस तरह 4-6 दफ़ा कर लें, ये HIIT हो जाएगी। ये मैं HIIT करके दिखा रहा हूँ, ये लेक्चर 99 में आप देख सकते हैं। ये देखिए 95 मेरा हार्ट जब शुरू की है, ये जिम में मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद अभी जितनी इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी से 20 सेकंड तक मैं करूँगा। ये उधर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये हाई इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी से मैं कर रहा हूँ। ये पहले मैं 10 सेकंड था, 1 साल बाद 15 सेकंड हुआ, अभी ये 2-3 महीने से ये 20 सेकंड का एक बस्ट ये हो गया। ये इसका रेफरेंस है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये वेट लिफ्टिंग है, ये बेस्ट है, इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। मसल बढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन बढ़े। इससे आप देखा है, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवाते हैं, इसीलिए ये से मसल मास बढ़ता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस कम करने का बेहतरीन वजह है लॉन्ग वॉक, लंबी वॉक करें, सैर करें आप, घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, हफ्ते में 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, रेगुलर आधा पौना घंटा कर लें, ये सबसे ज़्यादा है। दवाइयाँ कोशिश करें कोई ना ले, सारी दवाइयाँ इसको डैमेज करती हैं, याद रखना। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि आधा घंटा 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठें, और विटामिन D3 5 से 10,000 IU डेली, और विटामिन K2 100 से 200 माइक्रोग्राम डेली, ये हर हाल में लेना है आपने। सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ये विटामिन D किसी खुराक में नहीं आ रहा, K2 भी नहीं आ रहा, इसलिए सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। जब ये मैं कहता हूँ कि ये दवाइयाँ ना लें, तो ये सप्लीमेंट है, ये दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि खुराक में नहीं आ रहे, इसलिए आपको लेने पड़ेंगे। तो ये सारा इसके बारे में है, ये आप देख लें। फिर नींद के बारे में है कि 7 से 9 घंटे नींद खूब लें, और 9 बजे सो जाएं, सुबह 5 बजे तक सोएं, सुबह उठ के वॉक करें, एक्सरसाइज करें। फिर सबसे ज़्यादा जोर दे दूँ विटामिन D3 10,000 डेली, K2 100 to 200, और अपना सीरम D3 लेवल 70 से ऊपर हो, 90-100 तक होना चाहिए यंग में। ये आप लेक्चर सुन लें। ये देखें, ये 5 लेटेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज आई हैं, 2-3 मिनट के मर्दों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं, ये आप देख लें सारी। ये रेफरेंस है, तसल्ली से बाद में देख लेना। ये सारे मैंने रेफरेंस इकट्ठे कर दिए हैं, ये आप देख लें।
ये चीज़ें लेक्चर बनाया था, इसको दोबारा देख लें। ये चीज़ें बिल्कुल जो मर्द हैं 40-50 साल वाले बिल्कुल ना लें, ना ही लें तो बहुत, इनमें ये ईस्ट्रोजन है, इनको बयान करना है। अच्छा जी, अल्लाह।